नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 9। अगर आप लोगों ने इससे पहले के टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 59 आप सभी के सामने है कि दिए गए विकल्पों में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षर का चयन करें जिसे पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सके। लिखा हुआ है PF और PF आपका है, उसके आगे J है, इसका मतलब PF का संबंध है J से। और आपको आगे बताना है कि XH जो है उसके आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि P जो है वो 16 नंबर पर आता है, F आता है कितने पर, 6 पर आता है, J आता है 10 पर। अगर हम 16 से 6 माइनस कर दें तो यहाँ पर आपका 10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए, X होता है 24 पर, H होता है 8 पर। 24 से अगर हम 8 घटाएँ तो आपका 16 बचेगा और 16 पर क्या आता है, P। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि स्वरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के तुरंत बाएं व दाएं कौन से अक्षर होंगे। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में से यदि स्वरों को हटा दिया जाए, जैसे आप शुरुआत करते हैं A से लेकर Z तक जाते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको स्वरों को उससे हटा देना है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, A B A नहीं, ठीक है, स्वर हटाते हैं B C और D E छोड़ के F G H I छोड़ के J K L M N और छोड़ दीजिएगा P Q R S T V W X Y Z। ठीक है, ये इतना हो गया। आपसे कहा गया कि बाएं से। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, आपको देखना ये है कि इसमें दाएं बाएं किधर होगा। इस तरफ होगा दायां, ठीक है, इधर होगा बायां। इन्होंने कहा है कि बाएं से 14वें अक्षर, ठीक है, तो बाएं से 14वां कौन सा होगा, तो हम चलिए गिन लेते हैं 14वां कौन सा होगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, मतलब ये वाला होगा 14वां अक्षर। ये कौन सा हुआ, ये 14 नंबर का अक्षर हो गया। ठीक है, के दाएं चौथे अक्षर, के दाएं चौथे अक्षर, इसके दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं तरफ 1 नंबर 2 3, चौथा ये हो गया। के तुरंत बाएं व दाएं, इसके तुरंत बाएं मतलब इस तरफ और दाएं मतलब इस तरफ क्या अक्षर होगा, तो V और X। ठीक है, V और X आपका हो जाएगा, मतलब चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है 8, 10, 64, 68 और 27, 30, 25, 35। देखिए 8, 10 को अगर हम देखें, 8 आपका होता है 2 का घन, और अगर हम 2 के घन में अगर हम इसमें 2 और जोड़ दें तो देखिए ये तो हो गया 8, और इसमें 2 और जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 10, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए 4 का घन और प्लस 4, 4 का घन कितना होता है 64, अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 68 हो गया। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप देखिएगा इस वाले में 27 जो आपका होता है वो 3 का घन होता है, अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 30, ये भी सही है। लेकिन 25, 35 में ये नियम लागू नहीं होगा। 25 आपका जो है ये आपका यहाँ पर होता तो 5 का घन होता, तो बिल्कुल सही होता। प्लस 5 करते तो आपका 125 होता और 130 होता, तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन ऐसे आपका ऐसा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं हो रहा है, तो आपका चौथा वाला यहाँ पर हो गया असंगत। यहाँ पर देखिएगा 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। कोण निकालने का तरीका, थीटा क्या होता है, 11/2m माइनस 30h। 11/2m का मतलब मिनट कितने हैं, 30 माइनस 30 गुणा h का मतलब घंटा कितने, तो यहाँ पर है 3। क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले 2 से 15 को डिवाइड करेंगे, 15 11 गुणा करेंगे 165 होगा, माइनस 30 यहाँ 90 होगा, घटाइए कितना बचेगा 75। ठीक है, 75 अंश का आपका यहाँ पर कोण बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 26 जुलाई 2008 को शनिवार हो तो 12 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा। देखिए 12 जनवरी 2008 से पूछा गया है, तो 12 जनवरी 2008। जनवरी में महीना में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 19 दिन। जनवरी में 19 दिन। फरवरी में 2008 है, फरवरी 29 का होगा। फरवरी 29 का होगा तो विषम दिन 1। फिर मार्च में विषम दिन होते हैं 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में आपको जाना है। देखिए 26 जुलाई लिखा हुआ है तो 26 जुलाई तक यहाँ पर देखिएगा। अब आपको समझना यहाँ पर क्या है, आपको समझना ये है, देखिए 26 जुलाई को आपको रखा है शनिवार और आपसे पूछा गया उससे पिछला 12 जनवरी को पूछा गया, जुलाई का रखा है। तो हम इसमें माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पीछे जाएंगे बैक साइड तो माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर 7 का जो भी गुणज बनेगा हम उसको हटाते जाएंगे, ठीक है। जो 7 का गुणज बनेगा हम उसको हटाते जाएंगे। जैसे 26 और 2 आपका 28 हुआ, मैंने इसको हटा दिया बिल्कुल। 26 2 28 बिल्कुल समाप्त, ठीक है। फिर और देखिएगा 3 और 3 6 और 1 7 हट जाएगा, इसको भी हटाएगा। तो देखिएगा 3 और 3 6 और 1 7, ये भी चला गया। इसके बाद देखिएगा 19 और 2 कितना 21, 7 या 21, ये भी ख़त्म। तो आपका यहाँ पर आ गया 0, मतलब 0 दिन। अगर आप 0 शनिवार से 0 माइनस करेंगे तो आपका शनिवार ही आएगा, ठीक है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन जो आपका है वही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द की पहचान कीजिए। लंदन, पेरिस, नई दिल्ली और न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क के बारे में, न्यूयॉर्क जो आपका है ये अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है। और सभी राजधानी हैं, लंदन, पेरिस, नई दिल्ली ये सभी राजधानी हैं, लेकिन न्यूयॉर्क आपका एक शहर है, ठीक है। इसलिए आपका चौथा वाला आपका होगा वो असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ABCCEDGE आगे क्या आएगा। हम पहले इसको नोट करते हैं, ABCCEDGE आगे हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए A से आइए C पर, C से E पर, E से G पर, G के बाद आगे देखिए A 1 पर, C 3 पर, E 5 पर, G 7 पर। 1 3 5 7 इसका मतलब 9 पर क्या आएगा I। तो पहला अक्षर तो आपका I बन गया। अगर पहला अक्षर I बन गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको अभी ना लगे, आपको ये पता ना लगे कैसे आ गया, तो देखिएगा B के बाद C, फिर D, फिर E, तो अब क्या आएगा F आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या बताइए। वर्गों की आपको कुल संख्या बतानी है। इसके लिए कैसे क्या करेंगे, आप सबसे पहले नंबर लिखेंगे। इसमें नंबर लिखेंगे तो 1 2, नीचे देखेंगे तो 1 2 3 4, आपका यहाँ पर इतना हो गया ना, नीचे 4 ऊपर 2। अब आपको करना क्या है, बड़ी बड़ी संख्या को उठाना है। बड़ी संख्या का मतलब आप ये लिखेंगे, देखिए 2 और 4, तो आप उठाएंगे 2 गुणा 4 तो आपका आ गया 8। फिर इसके ऊपर देखिए 1, फिर इधर 3, तो 1 गुणा 3 तो कितना आपका हो गया 3। और इधर तो है ही नहीं जो आप गुणा करेंगे, तो बस समाप्त, इतने ही आप जोड़ लीजिएगा। 8 3 11, ये तो 11 वर्ग ये हो गए। उसके बाद इसमें देखिएगा तो एक ये बन रहा और एक ये बन रहा, तो 2 और बन गए, तो कितने हो गए 13। आपका यहाँ पर 13 वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। कितना होगा 13, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए कथन, प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन व 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। ज्ञात तथ्यों से अलग होने पर भी कथनों को सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क संगत अनुसरण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कथन है, आपको कथन को सत्य मानना है। पहला है कि सभी कवि लेखक हैं। सभी कवि मतलब जितने भी कवि हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी लेखक हैं, ठीक है। और कह रहा है कुछ लेखक गायक हैं। कुछ लेखक क्या हैं, कुछ लेखक गायक हैं। अब उत्तर को देखिएगा ऑप्शन को, पहला है कुछ गायक लेखक हैं। कुछ गायक लेखक बिल्कुल सही है। कुछ कवि गायक नहीं हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि तो कवि गायक तो हैं ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, कवि गायक यहाँ पर नहीं है। इन्होंने कहा कुछ कवि गायक नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी कवि गायक नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वाला आपका गलत होगा। यहाँ पर आपका सिर्फ निष्कर्ष 1 निकलेगा। निष्कर्ष 1 निकलेगा मतलब केवल निष्कर्ष 1 निकलेगा, ठीक है। जो कुछ गायक लेखक है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ लिखा कथन है, कुछ बच्चे छात्र हैं। कुछ बच्चे हैं और ये क्या हैं, ये हैं छात्र। क्या है ये, छात्र। और कह रहा है कोई छात्र मोटा नहीं है। छात्र मोटा नहीं है, ठीक है,
ये नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, कुछ बच्चे मोटे हैं। जब कोई भी छात्र यहाँ पर मतलब मोटा नहीं है तो बच्चे मोटे होंगे नहीं, तो पहला गलत हो गया। फिर है कोई बच्चा छात्र नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चा छात्र, सभी बच्चे छात्र हैं, और इन्होंने कहा है कोई बच्चा छात्र नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर निष्कर्ष 1 बात 2 कोई भी नहीं निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष कोई से भी नहीं निकलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला है कि यदि ए का भाई एफ व पुत्री सी है तथा एफ की बहन के एवं सी की माँ जी है, तो जी के पिता एच से किस प्रकार संबंधित है। ए का भाई एफ, ठीक है। ए का भाई कौन है, एफ। तो हम इसको नोट करते हैं, ए है, ए का भाई कौन है, ए का भाई है एफ, ठीक है। ए का भाई कौन है, एफ है, तो ये प्लस कर देंगे। और लिखा है वह पुत्री सी है। ए की पुत्री कौन है, पुत्री है सी, तो ये हो गई पुत्री। आगे समझिएगा, आगे कह रहा है तथा एफ की बहन के एवं सी के, एफ की बहन के, तो एफ की बहन कौन है, इसकी बहन है के, ठीक है। ये इसकी कौन है, ये इसकी बहन। आगे बढ़िएगा, सी की माँ जी है। तो अगर हम सी की माँ की बात करें जी, तो जी ये माइनस कर देंगे और ये कौन हो गई, माँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें, आपने अभी देखा कि ए की पुत्री सी और सी की माँ जी, तो इसका मतलब ये दोनों कौन होंगे, ये दोनों आपस में कौन होंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, पूछा गया तो जी के पिता एच से, लिखा है तो जी कामा के पिता, तो जी के पिता एच, मतलब के पिता कौन है, के पिता है एच, ये इसके पिता हैं, ठीक है, से किस प्रकार संबंधित है। क्या कहा गया, फिर से पढ़िएगा। तो जी के पिता एच, जी के पिता, एक मिनट गया, तो जी के पिता हैं एच से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो जी है, तो यहाँ पर जी है, ये एच से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जी जो है एच के कौन है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आपने यहाँ पर देखा कि ये तीनों कौन है, ये तीनों भाई बहन हैं। मतलब क्या है, के का पिता अगर एच है तो ए का पिता भी एच होगा। और यहाँ पर आपने देखा एच का जी से क्या संबंध है, तो ये जी का कौन, मतलब जी जो है एच की कौन होगी, तो देखिए बहन बात करके तो नहीं। फिर आगे देखिए पत्नी, ये भी नहीं, पुत्री ये भी नहीं, पुत्र वधू आपका जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कौन होगा, पुत्र वधू, ठीक है। बात को समझ गए आप लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए उत्तर आकृति में यहाँ पर आपको समझना है क्या आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर भी हम लोग। सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से अलग से एक गोला बना लें यहाँ पर, तो पहले वाले में ये देखिए, ये वाला गोला आपका इस साइड में है, दूसरे वाले में इस साइड में आ गया, तीसरे वाले में ऊपर साइड में हो गया, चौथे वाले में यहाँ पर आएगा, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, तो आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरी वाली बात देखते हैं, यहाँ पर है दूसरी बात क्या, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका गुणा था, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। बस समझ गए आप लोग बात को, ठीक है। फिर आप चिन्ह को देखिएगा, चिन्ह इस तरफ है तो इस तरफ का बिल्कुल उस तरफ विपरीत हो गया, यहाँ से बिल्कुल विपरीत, तो यहाँ से बिल्कुल विपरीत का मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो तीसरा वाला आपका जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे कथन, ठीक है, पूर्व धारणाएँ। तो कथन देखिएगा, कथन आपका क्या है, कथन है आपका कि यदि कि पुलिस अधीक्षक ने उच्च पदासीन अधिकारी को सूचित किया है कि हमें ज़्यादा पुलिसकर्मी नियुक्त करने की आवश्यकता है। पुलिस अधीक्षक जो है उसने उच्च पदासीन अधिकारी, मतलब अपने से ऊपर उच्च पद के पदाधिकारी को सूचित किया है कि हमें ज़्यादा पुलिसकर्मी नियुक्त करने की आवश्यकता है। अब पूर्व धारणाएँ देखिएगा, पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, और दूसरा है कि वर्तमान पुलिसकर्मी मेहनती नहीं हैं। इन पूर्व धारणाओं का इस कथन से कुछ निष्कर्ष अगर निकले तो ठीक है, नहीं तो बेकार हैं ये सभी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, पहले तो कथन आपका है कि पुलिस अधीक्षक ने उच्च पदासीन अधिकारी को सूचित किया है कि हमें ज़्यादा पुलिसकर्मी नियुक्त करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कह रहा है पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, कि क्या पुलिस जो उच्च अधिकारी है उसके पास पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, गलत, ठीक है, क्योंकि ये इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है अभी, ठीक है। अगला है वर्तमान पुलिसकर्मी मेहनती नहीं है, मेहनती के बारे में कहीं ऊपर है, कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पर आपका कोई नहीं होगा, ठीक है। यदि ना तो एक ना ही दो पूर्व धारणा अंतर्निहित है इसके अंतर्गत, कुछ भी नहीं दोनों में से, ठीक है।
अगला है कि रेलगाड़ी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी है, आपको पता है कि इस तरीके से आपकी दिशाएं होती हैं, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। एक रेलगाड़ी है जो किधर जा रही है, ये जो रेलगाड़ी है ना, ये इस तरफ जा रही है नीचे की ओर। ये रेलगाड़ी जा रही है किधर, नीचे की तरफ। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ लिखा है कि यदि उस समय हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हो तो बताओ कि रेलगाड़ी का धुआं किधर जाएगा। देखिए, इस समय जो हवा है, हवा इस तरफ जा रही है, ये वायु है, ये इस तरफ जा रही है, और रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है। आपको ये तो पता है कि रेलगाड़ी अगर उत्तर की तरफ जा रही होगी तो उसका धुआं उसके पीछे की तरफ जा रहा होगा। बात को समझिएगा आप लोग, धुआं पीछे की तरफ जा रहा होगा, और जब पीछे की तरफ ये धुआं जा रहा होगा और इधर से हवा आ रही होगी, तो हवा और धुआं मिक्स होंगे जब, तो एक की दिशा इधर, एक की दिशा इधर, ये दोनों जब मिक्स होंगे, टकराव होगा इनमें, तो आपकी दिशा ये हो जाएगी। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व की तरफ धुआं जाने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्रश्न आपका है कि किसी निश्चित कोड भाषा में लिव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास ऑनलाइन को MIGTP लिखते हैं, उत्कर्ष इज ऑनलाइन को RIPENK लिखते हैं, क्लास इज गुड को MINKH लिखते हैं, तो लाइव के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले तो इन दोनों या इनमें से कोई एक, किसी एक में आप देखिएगा कुछ आपको मिल रहा है। तो इन दोनों में हमें पता क्या मिला है, हमें मिला यहाँ पर है इज, यहाँ पर भी है इज, यहाँ पर भी है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो एन के यहाँ पर भी, एन के यहाँ पर है। इसका मतलब है इज के लिए आपका है एन के, इज के लिए क्या है एन के आपका यहाँ पर रखा है। उसके अलावा आप देखिएगा पहले वाले को लास्ट वाले को देखिएगा, इसको देखिएगा और इस वाले को देखिएगा। इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है, इसमें भी आपका क्लास है, इसमें भी आपका क्लास है, तो हम क्लास को उठाते हैं यहाँ से, और दोनों में कॉमन क्या है, MI। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, क्लास के लिए आपका हो गया MI। ठीक है, अब आप दूसरे वाले को, तीसरे को देखिएगा, पहले को दूसरे को, पहले वाले को और दूसरे वाले को। इसमें ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो दोनों में कॉमन क्या मिला आपको है, आपको मिला PP, तो ऑनलाइन हो गया आपका PE। पहले वाले में बचा क्या है लाइव, उसके लिए बचा क्या है GT, तो समझ आएगा लाइव के लिए आपका क्या होगा GT। ठीक है, लाइव के लिए क्या आपका होगा यहाँ पर GT आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा वाला जो आपका है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताना है, पढ़िएगा पहले। कह रहा है कि नीचे दिए गए आलेख में आयत पुरुष को, आयत क्या है, आयत पुरुष को दर्शाता है। और देखिएगा त्रिभुज शिक्षित को, त्रिभुज जो आपका है ये शिक्षित को। और पढ़िएगा, और कह रहा है कि वृत्त शहरी को, ये वृत्त जो है ये शहरी को, ठीक है, शहरी। और कह रहा है कि जबकि वर्ग लोक सेवकों को, ये जो है ये लोक सेवकों को दर्शाता है। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक शिक्षित पुरुषों को प्रदर्शित करता है जो शहरी निवासी नहीं है। देखिए शहरी निवासी नहीं है, तो शहरी निवासी, शहरी कहाँ पर है, शहरी आपका ये है गोला। तो आप इसमें जितने अक्षर हैं सबको हटाइएगा, क्योंकि इसको आपको नहीं पकड़ना है, बिल्कुल इसको बिल्कुल आपको हटा देना है। ठीक है, ये सब आपको हटा देगा। ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने कहा कि कौन सा अंक शिक्षित पुरुषों को, शिक्षित पुरुष, तो शिक्षित और पुरुष इन दोनों में कॉमन, देखिए क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों में आपको कॉमन मिल रहा है मात्र 11 यहाँ पर है आपका। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, आपका जो पहले में ऑप्शन में आपका 11 दे रखा है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। जो पहले ऑप्शन में आपको 11 दे रखा है वही आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा। ठीक है, क्या है कि एक महिला है, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा। ठीक है, देखिए महिला ये रही यहाँ पर, ठीक है, और अमिता ये रही, अमिता यहाँ पर रही। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पर हुआ ये कि तस्वीर को इशारा करते हुए अमिता ने कहा, अमिता कह रही है कि उसके बेटे का पिता, इसके बेटे का पिता मेरी माँ का इकलौता दामाद है। इसकी माँ है, ठीक है, और इनका इकलौता दामाद, यही बात है ना, ये तो बात लिखी है यहाँ पर। फिर से एक बार पढ़िएगा,
फिर से एक बार पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि एक महिला के उस तस्वीर को इशारा करते हुए किसने कहा, अमिता ने कहा कि उसके बेटे का पिता मेरी माँ का इकलौता दामाद है। इतना तो हमारे लिए सामने चित्र बन चुका है। तो अब बताना है कि उस अमिता का उस महिला से क्या संबंध है। तो अब संबंध हमें यहाँ पर बताना है स्वयं आपको, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ेगा। यहाँ लिखा है इकलौता दामाद है, इकलौता दामाद है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर ये समझनी होगी आपको कि अमिता की माँ और उसका इकलौता दामाद, उसका जो दामाद होगा ना, देखिए अमिता उसकी लड़की है और इकलौता दामाद का मतलब कि वो जो होगा वो अमिता का पति होगा। मतलब क्या है कि अमिता ही ये महिला है। बात तो समझे आप लोग, अमिता ही ये महिला है। तो इसका मतलब है कि अमिता का उस महिला से क्या संबंध, मतलब अमिता ही वो महिला है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। बात को आप समझ गए होंगे ना यहाँ पर कि अमिता का मतलब उसकी माँ का इकलौता जो दामाद होगा वो अमिता का पति होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो महिला है वो अमिता ही है यहाँ पर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आपका होगा। यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा 12 मार्च 1998 को अपना 5वां जन्मदिन किस वार को मनाएगा यदि उसने अपना दूसरा जन्मदिन रविवार को मनाया। 12 मार्च 1998, देखिए 12 मार्च और 1998 को इसने 5वां मनाया, 5वां। चौथा वाला 1997 को, इससे पहले वाला 1996 को, उससे पहले 1995 को, उससे पहले 1994 को, ठीक है। इसका मतलब इस दिन उसने पहला वाला जन्मदिन मनाया होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा दूसरा वाला, ये तो उसने अपना दूसरा जन्मदिन तो, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो जन्मदिन की बात हो गई, दूसरा वाला ये है। और ये कब मनाया उसने, ये मनाया है रविवार को। कब, रविवार को। अब यहाँ पर बात हमें ये समझनी है कि पहले तो उसने इसके बाद अगले वर्ष मनाया होगा, तो अगले वर्ष कब मनाया होगा। तो देखिए 95 से आप आए 96 में, तो आपको ये पता है ये 96 आपका एक लीप वर्ष होता है और लीप वर्ष सामान्य वर्ष से जो आपका एक दिन ज़्यादा होता है, सुना होगा आपने। लेकिन अगर हम विषम दिन की बात करें तो आप अगर एक सामान्य वर्ष से अगर आप एक लीप वर्ष में अगले वर्ष जाते हैं तो आपको इसमें 2 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, यहाँ पर आपको 2 जोड़ना होगा। फिर आप उसके बाद अगले वर्ष जाएंगे, सामान्य वर्ष है तो आपको 1 जोड़ना है। फिर अगले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर 1 जोड़ना है। तो यहाँ पर 2, 1, 3, 1, 4, मतलब आपको इसमें 4 आपको ऐड करना है। रविवार में आप 4 जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बात को समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। असंगत कौन सा होगा, गेहूँ, चावल, ज्वार, गाजर। यहाँ पर आपके गेहूँ है, चावल है, ज्वार है और ये गाजर है। गाजर आपका सब्जियों में आता है, ठीक है, और सभी खाद्यान्न आपके होते हैं। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, परीक्षा परिणाम की एक सूची में दुर्गेश का नीचे से 12वां स्थान है। यदि सूची में कुल 48 विद्यार्थी हों, दुर्गेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा। इस तरीके से बनाइएगा, टोटल 48 विद्यार्थी हैं, दुर्गेश का नीचे से नंबर कौन सा है, 12वां। तो आपको बताना है कि ऊपर से कौन सा नंबर है। तो कैसे निकालते हैं इस तरीके, मतलब इसे, तो हमारा फार्मूला होता है T = L + R - 1। टोटल आपके 48 हैं, उसमें से लेफ़्ट से यहाँ चाहे इधर लेफ़्ट मान लीजिए, राइट मान लीजिएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट से आपका 12 हो गया, राइट से आपको निकालना है, -1 कर देंगे। तो देखिए 48 बराबर 12 से 11 + R, 48 घटाएगा तो आपके बचेंगे 37। इसका मतलब 37 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 37वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि A = 6, K = 4, M = 8 तो R 24, तो R भाग, तो देखिए R की जगह पर आप मान रखिएगा 24, भाग लगा हुआ है, भाग लगाएंगे। M की जगह पर आप 8 रखेंगे, गुणा लगाएंगे। K की जगह पर आप 4 रखेंगे, प्लस लगाएंगे। A की जगह पर आप 6 रखेंगे। सबसे पहला काम आपका यहाँ पर क्या है कि बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड देना पड़ता है, भाग करेंगे तो 8 3 आपका जाएगा 24, फिर 3 चौका आपका होगा 12 + 6, 12 6 कितना हुआ, 18 हुआ। तो 18 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा आपका यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 80 नंबर को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये है कि यदि दिवाली मिलन समारोह में कुछ दोस्त मिलते हैं एवं आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल 132 गिफ्ट का लेन देन होता है। समारोह में कुल कितने दोस्त उपस्थित थे? तो यहाँ पर आप लोग किस टाइप से सॉल्व करेंगे? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हम मान लेंगे n दोस्त थे, ठीक है, और प्रत्येक एक दूसरे को अगर गिफ्ट देता है तो सभी ने n-1 गिफ्ट दिए होंगे और टोटल गिफ्ट कितने 132 हो गए। अगर n दोस्त हैं, उन्होंने कितना, मतलब क्या है कि सभी ने जब एक दूसरे को गिफ्ट दिया होगा तो अगर टोटल सभी दोस्त हैं ना, तो उसमें से क्या होगा n-1 गिफ्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 132 टोटल गिफ्ट है। देखिए क्या होगा यहाँ पर आप इसके जगह मान रख के देख लीजिएगा। अगर इसका 12 कर देंगे, इसका 11 कर देंगे तो 12-11 गुणा करेंगे, आपका 132 आ जाएगा। तो इसका मतलब है n की वैल्यू आपकी होगी 12। ठीक है, कितने दोस्त हैं? 12 दोस्त आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे? 12 यहाँ पर दोस्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सार्थक क्रम बताइए। सार्थक क्रम आपको यहाँ पर बताना है, तो कौन सा आपका यहाँ पर सार्थक क्रम बनेगा? सबसे पहले आप बुआई करेंगे, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में बीज अंकुरण होगा, इसके बाद पौधा बनेगा, पौधे में फूल लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनेगा, पहले ए, फिर सी, फिर बी, फिर डी। ACBD का मतलब है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो आपका यहाँ पर बन रहा है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OHM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? इसको अगर हम देखेंगे तो आपका बनेगा HOME। ठीक है, HOME मात्र एक वर्ण बनेगा, एक शब्द बनेगा, इसके अलावा आपका कोई शब्द नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका है कि शब्द अपॉइंटमेंट से ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके मध्य वर्णमाला में होते हैं? तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, थोड़ा जूम कर दिया मैंने इसको। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं सीधे। देखिए A और PPO इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए O और P, इनके बीच में एक भी अक्षर नहीं होते हैं। एक तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद में आप देखिए NM, इनके बीच में भी नहीं होते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कोई सा भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा है कितने युग बनाए जा सकते हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके मध्य वर्णमाला में होते हैं। इनके बीच में एक भी नहीं है, नहीं होते हैं। इनके बीच में एक भी नहीं है, ना होते हैं। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 बन गए हैं, मतलब कि आपका दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बात को समझ गए होंगे। और इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 84 नंबर। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा TOR आपका सब कहीं लिखा हुआ है, TOR 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 TOR। R के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा? R के बाद सबसे पहले O आएगा, तो नंबर 1 पर तो ये वाला आएगा। ठीक है, नंबर 1 पर आएगा। और उसके बाद में आप देखेंगे तो कौन सा आएगा? ठीक है, देखिए P आपका है, P वाला आएगा नंबर 2 पर। S वाला आएगा आपका नंबर 3 पर। तो आपका पहले क्या हुआ? 2, फिर क्या हुआ? 3, फिर क्या हुआ? 5। 2 3 5। ठीक है, तो 2 3 5 आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। अब इसके बाद देखिएगा तो आप देखेंगे पहले T यहाँ पर है, यहाँ पर U है। T वाला 4 पर आएगा और ये वाला 5 पर आएगा। तो 1 और 4 मतलब यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो आपका है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। 100 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे। ये 100 मीटर उत्तर की तरफ चला गया। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कहा गया है कि फिर पुनः 200 मीटर पश्चिम की ओर।
पश्चिम की ओर 200 मीटर का मतलब इस तरीके से 200 मीटर पश्चिम की ओर चला जाएगा। अंत में वह बाएं मुड़कर 100 मीटर, बाएं मुड़ेगा 100 चलेगा, इसका मतलब इस तरीके से मुड़ जाएगा 100 चल जाएगा। ख़त्म कहानी यहाँ पर हो गई। अब देखिए यहाँ से पढ़िएगा। अब वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर है। तो अब ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ पर है कितनी दूरी पर है। अगर आपसे पूछा जाए कितनी दूरी पर, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 200 मीटर की दूरी पर है। क्या बताएंगे, 200 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन में आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है, और कहीं नहीं रखा है इसका मतलब यही हुआ कि आपका यहाँ पर देखिए सवाल बिल्कुल सही लगा है। इन्होंने यहाँ पर 200 रखा है और यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में 150 रखे हैं, तो ये गलत है इनका, ठीक है, तरीका गलत है, ये सवाल गलत दे दिया इन्होंने। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बताएंगे यहाँ पर कि 200 मीटर होगा, 200 मीटर होगा और होगा पश्चिम, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम में 150 नहीं, यहाँ पर 200 होता, ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही होता तीसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यदि किसी कोड भाषा में कोरोना को इस तरीके से लिखते हैं, लिखा है CORONA, इसको लिखते क्या है, लिखते हैं RONAOC, तो लिखा है DOCTOR, कैसे लिखेंगे आपको यहाँ पर देखना है। देखिएगा RONA, फिर है O और लास्ट में आपका C। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा CTOR, ये तो इधर आ जाएंगे, और पहले आपका क्या आ जाएगा, पहले आपका आ जाएगा O फिर D, इतना होगा CTOROD। मतलब जो आपका दूसरा वाला है ना, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट के अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। तो कौन सा बन सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या बताना है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। पहला है FOREST, तो यहाँ पर देखिएगा FORE, आपको यहाँ पर S कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो S ना होने के कारण आपका ये वाला नहीं होगा। MORTAL, तो आपको यहाँ पर A जो है वो कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। फिर TRAC, यहाँ पर A है आपका, ये भी नहीं मिलेगा, तो आपका FRONT आपका जो है ये आपका मिल जाएगा, ठीक है, यही आपका बन जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक क्रम सार्थक है। तार्किक क्रम कौन सा सार्थक है, सार्थक की बात करेंगे, सबसे पहले बिंदु खींच लगाते हैं, एक बिंदु से एक रेखा बनती है, रेखा में ही अगर आप चाहें तो कोण बना सकते हैं, कोण, और त्रिभुज चाहें तो बंद कर सकते त्रिभुज, ठीक है, तो आपका ये वाला बन जाएगा, बिंदु रेखा कोण त्रिभुज। अगला देखिएगा यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है कि 13, 8, 10 आ गया, 17, 14, 6, ये कैसे आया है, ठीक है, वही आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो अगर हम उठाएं यहाँ पर 13, 8 को, 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 5, 5 का डबल कर दिया, हो गया आपका 10, बिल्कुल सही है, इसको उठाएगा। 17 से 14 माइनस कर दें, कितना बचेंगे, 3, 3 का डबल कितना हुआ, 6, बिल्कुल सही है, इसको उठाएगा सीधे। 15 में से 6 के कितने बचेंगे, 9, 9 का डबल कितना आएगा, 18, 18 क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, क्या होगा 18, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है, ठीक बाद में 3 नहीं है। अब आपको यहाँ पर ढूंढना है, देखिएगा ऐसे कितने 6 हैं, तो पहले 6 को ढूंढेगा, यहाँ पर है 6, यहाँ पर 6 और है, फिर आपका यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6, ठीक है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और ये वाला भी 6 आपका, यहाँ पर भी 6, ठीक, इस तरीके से आपके हैं। इन्होंने कहा क्या है कि जिनके ठीक पहले 5 है, जिनके ठीक पहले 5 है, बाद में 3 नहीं है, बाद में यहाँ पर 3 नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक पहले 5, तो 6 के पहले 5 यहाँ पर है, बाद में 3 नहीं है, तो एक तो ये हो गया यहाँ पर। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आपका 3 है तो आपका ये नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये वाला यहाँ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिएगा, ये भी नहीं है, उसके आगे बढ़िएगा, ये वाला ये बन जाएगा। आगे देखिएगा, 5 से पहले 6 है, बाद में 4 है, मतलब यही बन जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर 6 से पहले 5, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, कितने बने, एक ये बन गया, 1 2 3 4, 4 यहाँ पर आपके बन गए, ठीक है। कितने बन गए आपके यहाँ पर, 4 आपके यहाँ पर बन गए। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा,
अगला प्रश्न आपका है कि प्रवीण गीतांजलि से लंबा है। इस तरीके से आपको यहाँ बताया गया है। प्रवीण है, गीतांजलि है, अरुण, प्रमोद और गीतांजलि। ठीक है, तो देखिए प्रवीण को P लिख लेंगे, गीतांजलि को G लिख लेंगे, अरुण को A लिखेंगे, प्रमोद को लिख लेंगे P और D। ठीक है, PD कर लेंगे प्रमोद। ठीक है, आप समझिएगा। प्रवीण गीतांजलि से लंबा है। प्रवीण जो है ये गीतांजलि से लंबा है। अरुण प्रमोद से लंबा है। अरुण जो है ये प्रमोद से लंबा है। ठीक है, ये प्रमोद से लंबा है। और लिखा है लेकिन उतना लंबा नहीं जितनी की गीतांजलि है। मतलब गीतांजलि अरुण से भी लंबी है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, आपसे कहा गया है वरुण प्रवीण से लंबा है। वरुण जो है ये प्रवीण से लंबा है। प्रवीण यहाँ पर लिखा था, प्रवीण से लंबा है वरुण, ये यहाँ पर हो गया। तो अब आपको देखना है इनमें सबसे छोटा कौन है। तो अगर आप इसको देखें तो इस वाले को आप इसके पीछे लगा लें तो VA आएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद आएगा PD और सबसे छोटा कौन हो गया PD, मतलब प्रमोद। प्रमोद यहाँ पर आपका चौथा वाला है, तो चौथा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को जब अवरोही क्रम में लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना आपको है, अवरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अवरोही क्रम मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, तो ये वाली है, ये वाली, मतलब पहले 75 वाली आएगी। फिर उसके बाद कौन सी आएगी, 6 9 8 9, फिर 6 2 1 5, फिर कौन सी आएगी, पहले आएगी 5 9 4 2, उसके बाद में आएगी 5 3 9 2, उसके बाद में आएगी 4 6 9 7। आपसे कहा गया तो दाएं से चौथी संख्या के दाएं ओर से तीसरा अंक, दाएं से चौथी संख्या इधर होगा दायां, और चौथी मतलब 1 2 3 4, चौथी संख्या हो गई। संख्या के दाईं ओर से तीसरा अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक कितना होगा, 2। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दाईं ओर मतलब उस साइड में, पीछे की साइड में, उससे आपका तीसरा वाला अंक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न कहा है कि C के A और B 2 बच्चे हैं। C के A और B ये दो क्या हो गए, ये 2 बच्चे हो गए। ठीक है, A का C पिता है, A का C पिता है। ठीक है, पिता है। ठीक है, लेकिन B पुत्र नहीं है, लेकिन B पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो B कौन हो सकता है, तो B पुत्री हो सकती है, B पुत्री हो सकती है। इन्होंने कहा है तो B का C से क्या संबंध है, तो B जो है वो C की पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब दूसरा वाला करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए कथन तर्क को ध्यान में रखकर इनका निर्णय करना है कि उन 2 तर्कों में से कौन सा कथन में सन्निहित है। आप अपना उत्तर निम्नलिखित विकल्पों के अनुसार दीजिए। कथन और उसके बाद में आपके निष्कर्ष, इनको आप सबको देखेंगे। ठीक है, कथन आपका है, क्या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को ख़त्म कर देना चाहिए। पहला है हाँ, क्योंकि संघ सरकार समय समय पर अध्यादेश का गलत फ़ायदा उठाती है। अगला है कि नहीं, ऐसा कदम भारत सरकार की प्रशासनिक शक्तियों में कमी ला देता है। तो यहाँ पर ऐसा ये हाँ लिखा है तो ये गलत है आपका, नहीं वाला करेक्ट होगा कि नहीं, ऐसा कदम भारत सरकार की प्रशासनिक शक्तियों में कमी ला देगा। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला बनेगा। यदि केवल मतलब यहाँ पर आपका जो दूसरा वाला है यही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये रहा। इस प्रश्न को आप देखिएगा, लिखा है आकृति को मोड़कर विकल्प में से कौन सी आकृति बना सकती है। यहाँ पर आपको ये आपको पासा दे रखा है। ठीक है, इसको आपको बनाना है। तो 2 और 4 3 5 ये विपरीत हैं, 2 4 के विपरीत है, 3 5 के विपरीत है, तो बचा हुआ 1 जो है ये 6 के विपरीत हो जाएगा। अब आपको देखना है कि जिसमें ये तीनों होंगे वही आपका बन सकता है। इन तीनों में से अच्छा जिसमें होंगे वो आपका बन सकता है। पहले में है 5 4 2, देखिए 5 4 2, ये यहाँ पर 2 और 4 तो एक जैसे हो गए, तो ये आपका नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपका चौथा वाला है ना, 1 2 3, 1 है 3 है 2 है, तो चौथा वाला ही आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा आपका, यहाँ पर सिर्फ चौथा वाला ही बनेगा। समझ गए आप सभी लोग। यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको कथन रखा है और तर्क रखा है। कथन को पढ़िएगा, क्या सरकार द्वारा लॉकडाउन के आदेश के बाद पुलिस को शक्ति दिखानी चाहिए। पहला है कि नहीं, सख्ती से लोगों के अधिकारों का हनन होगा। अगला है हाँ, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा वाला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कि हाँ, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, शक्ति दिखानी चाहिए।
तो यहाँ पर आपका केवल तर्क 2 प्रबल है। दी गई मैट्रिक्स में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आपको इसमें देखना है, इस तरीके से देखना है, पी बी आई, पी बी से आई कैसे बना। तो पी होता है 16 पर, बी होता है 2 पर, कितना हुआ 18। 18 का अगर हम आधा कर दें तो आपका आएगा 9, और 9 पर आपका आई होता है, बिल्कुल सही है। अगर इस तरफ देख लें तो जे और आर, जे होता है 10 पर, आर होता है 18 पर, कितना हुआ 28। 28 का आधा कर दें 14, 14 पे होता है एन, बिल्कुल सही है। इसको उठाएगा ओ प्लस जी, ओ होता है 16 15 पर, ओ होता है 15 पर, जी होता है 7 पर, ये हुआ 22। 22 का आधा कितना हुआ 11, 11 पर क्या होता है के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। आपका यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी कोड भाषा में हवा को वायरस, वायरस को बीमारी, बीमारी को वैक्सीन, वैक्सीन को सर्जरी कहा जाए तो अस्पताल में किसका इलाज होगा, अस्पताल में किसका इलाज होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अस्पताल में बीमारी का इलाज होता है, और बीमारी को वैक्सीन कह दिया तो वैक्सीन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आकृति को आपको पूरा करना है, इसको आपको पूरा करेंगे तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लाइन कर देंगे और एक इस तरीके से, बस इतना होगा आपका। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला है, कौन सा है, चौथा वाला आपको यहाँ पर दे रखा है, वही आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है। 1 बजे 1 बार, 2 बजे कितनी बार 2 बार, 3 बजे 3 बार, और कह रहा है कि जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। तो आपको ये पता है घड़ी में, आपने देखा होगा घड़ी में कितना होता है, घड़ी में टोटल 1 12 6 3 9, मतलब टोटल 12 घंटे यहाँ पर हैं, ठीक है, 12 घंटे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक बार एक मतलब एक समय में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 3 बार, इस तरीके से बजेगी। तो सबसे पहले तो जब वो एक पूरे 12 घंटे में 1 घंटे में 1 बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके बजेगी ना। तो करना यहाँ पर क्या होगा, आपको सबसे पहले तो आपको 1 2 3 और इस तरीके से आपको 12 तक का योग निकालना है, जोड़। तो जोड़ कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका, 12 तक है, 12 n इंटू n प्लस 1/2 होता है फार्मूला। तो 12 1 13 बटा 2 कर दीजिएगा, 2 छंग 12 3 78। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर 1 घंटे में 1 बार, 2 बजे 2 बार बजेगी, तो इस तरीके से 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 12 बजे तक 78 बार बजेगी, 78 बार। और कह रहा है कि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। 12 घंटे में 78 बार, 12 घंटे में और 78 बार, तो यहाँ पर टोटल 156 बार बजेगी, ठीक है। कितनी बार बजेगी, टोटल 156 बार यहाँ पर बज जाएगी। तो यहाँ पर आपका 100 में जो करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया गया है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपका है ये वाली आकृति है, इसके अंतर्गत एक है, इसके अंतर्गत एक आकृति है, इसके अंतर्गत एक आकृति है, मतलब 1 3 9 इनके अंतर्गत एक आकृति है। उसके बाद में आप देखेंगे ये वाली आकृति है, ये वाले 2 5 6, इसमें क्या है, इसमें आपके अंदर लाइनें हैं, और फिर एक यहाँ पर 4 7 8, इसमें एक छोटी एक बड़ी आकृति बनी हुई है। तो ऐसा ग्रुप आपको ढूंढना है। तो आपका पहला वाला ग्रुप जो है उसी में रखा है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अलग अलग टाइप की आकृतियाँ आपको यहाँ पर छाँटनी होती है, तो आपने छाँट ली यहाँ पर है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, दिए गए शब्दों में विकल्पों में असंगत शब्द चुनिए। असंगत आपको चूज करना है। असंगत आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शतरंज वाला। कौन सा होगा, शतरंज। शतरंज आप घर के अंदर बैठकर भी खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट है, हॉली है, वॉलीबॉल, इसके लिए आपको फील्ड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको देखना है, ये प्रश्न आप सभी के लिए स्वयं है, आप अपने आप स्वयं इस प्रश्न को लगाइएगा, ठीक है। इसको आप देखिएगा, प्रश्न आपका है कि एम स्थान एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। एम जो है वो एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि इस साइड में है एम 4 किलोमीटर, ठीक है। और लिखा है ओ स्थान एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है। जो ओ स्थान है वो एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व है।
इस तरीके से आपका होता है ना। ओ स्थान जो है वो एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, एन से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व किधर होगा, तो ये होगा इधर, ये ओ है। आपको बताना है, बताइए ओ स्थान एम से किस दिशा में है। ओ स्थान जो है एम से किस दिशा में, एम से किधर है, इस तरफ है ना, किधर है, पूर्व की ओर, किधर है, पूर्व की ओर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पूर्व की ओर आपका यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है फ्लिक्स के लिए कितना है, तो फैमिली के लिए क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखिए एफ़ कितने होता है, 6 पर होता है, एल कितने होता है, 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, एक्स 24 पर होता है। वही करना है, एफ़ होता है 6 पर, ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर, एल होता है 12 पर, वाई होता है 25 पर। ये मिलेगा कहाँ पर है, आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला जो आपका है यहाँ पर वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ आपसे कहा किसी दीवार घड़ी में 7 और 8 बजे हैं, किस समय पर घंटे मिनट की सुइयों का सरल कोण बनेगा। इसका मतलब होता है 180 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए क्या होता है, थीटा आपका होता है 11/2 m माइनस 30h, और एक दूसरा भी आप लगा सकते हैं थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 m। इन दोनों में से आप कोई सा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका आंसर निकल के आए। यहाँ पर आपको दूसरा वाला लगाना होगा तो आपका आंसर निकल के आएगा, थीटा आप 180 कर देंगे बराबर 30 गुणा h का मतलब हावर, 7 से 8 है तो आप 7 लिख देंगे, ठीक है, कितना लिखेंगे 7, माइनस 11/2 m आपको नहीं पता, आप m लिखेंगे मिनट, यही आपको निकालना है। 180 माइनस 7 या 21 आपका हो गया बराबर कितना 11/2 m, ये माइनस का है, ये आपका बचेगा माइनस का 30 बराबर माइनस का 11/2 m। फिर देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा, 30 दुना 60/11 बराबर m आपका बचेगा 11 पना 55/5/11 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर 7:05 5 सही 1/11 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एक दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:25 बजे का दिखा रहा है, तो सही समय क्या होगा। 4:25 सही समय, 11:60 से घटाएगा तो 4:25 को आप घटाएंगे, 11 7 गया 4, और यहाँ पर 25 35 होगा, यहाँ पर 7:35, ठीक है, कितना होगा 7:35 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आप पॉइंट को देखेंगे, सबसे पहले ये इतना बड़ा आधा सिर्फ, उसकी अगली बार में ये 2 बढ़ा है 2 पॉइंट तक, फिर उसके अगली बार में ये 1 2 छोड़ के तीसरे पहुँच गया, मतलब 3 पॉइंट बढ़ा, अब 4 बढ़ेगा तो 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, ये वाला होगा, ठीक है। कौन सा होगा, तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका है, इसको आपको पलटना है, इसको आपको इस तरफ लाना है निकाल के इधर, और आपको इधर लाना है, तो ये आपका दूसरा वाला बनेगा। कौन सा बनेगा आपका यहाँ पर, दूसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और आपके लिए लास्ट प्रश्न आपका ये बचा हुआ है, इसमें आपको देखना है, तो इसके लिए आपका यहाँ पर जो बनेगा ये आपका, ठीक है, देखिए ये तो आपका हो नहीं सकता है, फिर इसका ये भी नहीं हो सकता है, 2 बचे ये पत्ती ये भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा। इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।